दोस्तों, हाल ही में आपने मुंबई दुर्गापुर फ्लाइट हादसे के बारे में सुना होगा। ये फ्लाइट हादसा टर्बुलेंस की वजह से ही हुआ था। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं क्या होता है टर्बुलेंस। विमान में टर्बुलेंस या हलचल का मतलब होता है हवा के उस बहाव में बाधा पहुंचाना जो विमान को उड़ने में मदद करती है। ऐसा होने पर विमान हिलने लगता है और अनियमित वर्टिकल मोशन में चला जाता है, यानी अपने नियमित रास्ते से हट जाता है। इसी को टर्बुलेंस कहते हैं। कई बार टर्बुलेंस से अचानक ही विमान ऊंचाई से कुछ नीचे आने लगता है। इसी वजह से विमान में सवार यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे विमान गिरने वाला है। टर्बुलेंस में प्लेन का उड़ना कुछ हद तक वैसा ही होता है जैसे कार उबड़ खाबड़ सड़क पर चलती है। कुछ टर्बुलेंस हल्के यानी कि सामान्य होते हैं तो कुछ गंभीर भी होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि टर्बुलेंस की वजह क्या होती है। हवा ही वातावरण को बनाती है और यह हमेशा मोशन में रहती है। प्लेन उड़ने के लिए हवा का इस मोशन का इस्तेमाल होता है। किसी भी प्लेन को स्थिर तौर पर उड़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसके विंग के ऊपर और नीचे से बहने वाली हवा नियमित हो। कई बार मौसम की खराबी या अन्य कई कारणों से हवा के बहाव में अनियमितता आ जाती है। इससे एयर पॉकेट्स बन जाते हैं और इसी वजह से टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस कई कारणों से होता है, उसी के आधार पर उसको अलग अलग तीव्रता के कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला है नॉर्मल टर्बुलेंस। इसमें प्लेन 1 मीटर तक ऊपर नीचे होता है और यात्रियों को पता भी नहीं चलता। दूसरा है मीडियम टर्बुलेंस। इसमें प्लेन 3 से 6 मीटर तक ऊपर नीचे होता है और इससे प्लेन में रखे ड्रिंक्स गिर सकते हैं। तीसरा हाई टर्बुलेंस या फिर गंभीर टर्बुलेंस। इसमें प्लेन 30 मीटर तक ऊपर नीचे होता है और अगर यात्रियों ने सीट बेल्ट ना पहनी हो तो वो उछलकर गिर भी सकते हैं और चोट भी आ सकती है। तो ये थे टर्बुलेंस की तीव्रता के अनुसार प्रकार। अब जानते हैं कि 7 अलग अलग तरह के टर्बुलेंस कौन से होते हैं। तो पहला है थंडरस्टॉर्म टर्बुलेंस। खराब मौसम और आंधी तूफान से जुड़ा टर्बुलेंस बहुत खतरनाक हो सकता है, जिससे विमान पर बहुत दबाव पड़ने से नियंत्रण खोने का खतरा रहता है। थंडरस्टॉर्म से पैदा हुआ टर्बुलेंस इतना खतरनाक होता है कि किसी विमान को 2 से 6,000 फीट वर्टिकली ऊपर या नीचे ले जा सकता है। अभी रिसेंटली मुंबई दुर्गापुर फ्लाइट थंडरस्टॉर्म टर्बुलेंस में ही फंसा था। क्लियर एयर टर्बुलेंस, इसको कैट भी कहा जाता है। विमान इस टर्बुलेंस को भी महसूस कर सकते हैं। यह टर्बुलेंस जेट स्ट्रीम इलाके में होती है, जिनकी स्पीड 250 से 400 किलोमीटर पर आवर होती है। इनसे टर्बुलेंस तब होता है जब ये तेज़ हवाएं धीमी स्पीड से चल रही हवाओं से मिलती है। इनका अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है। तीसरा होता है वेग टर्बुलेंस। ये टर्बुलेंस विमान के हवा से गुजरने के दौरान उसके पीछे बनता है। जब विमान हवा से गुजरता है तो जहाज़ का विंग टिप यानी उसके विंग का मुड़ा हुआ हिस्सा भंवर बन जाता है। साथ ही ये जेट वॉश यानी जेट इंजन से तेज़ी से निकलने वाली मूविंग गैसों से भी बनता है। ये बहुत गंभीर टर्बुलेंस होता है, लेकिन 3 मिनट से ज़्यादा समय तक यह नहीं रह सकता। चौथा है मैकेनिकल टर्बुलेंस। इसमें धरती के सरफेस के पास की हवा की रुकावटों जैसे कि पहाड़ों या इमारतों के ऊपर से बहने से होता है। इससे सामान्य हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और भंवर और हवा के अनियमित मोशन जैसे पैटर्न में बदल जाता है। टेक ऑफ या लैंडिंग के समय हवाएं पहाड़ियों या शहर की इमारतों से टकराती है और छोटे छोटे भंवर बनाती है, जो प्लेन के टर्बुलेंस का कारण बनती है। पांचवा है माउंटेन वेव टर्बुलेंस। ये टर्बुलेंस मैकेनिकल टर्बुलेंस जैसा ही होता है, बस इसमें बिल्डिंग की जगह पहाड़ होते हैं। छठा है थर्मल टर्बुलेंस। ये टर्बुलेंस तब होता है जब गर्म हवा ऊपर उठती है और हवा का एक बड़ा हिस्सा नीचे की ओर आता है, तो इससे हवा के बहाव में अनियमितता पैदा होती है। और सातवां है फ्रंटल टर्बुलेंस। ये टर्बुलेंस अक्सर ठंड में होता है। इस समय ठंडी हवा गर्म हवा के पास पहुंचती है तो दो विपरीत हवाएं फ्रिक्शन पैदा करती है। ये कमर्शियल फ्लाइट्स में महसूस किया जाने वाला आम टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस बहुत डरावना लगता है और इसकी वजह से यात्रियों में डर और घबराहट पैदा हो जाती है। गंभीर टर्बुलेंस को छोड़कर फ्लाइट में आमतौर पर टर्बुलेंस से यात्रियों को चोट लगने की आशंका कम होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टर्बुलेंस के समय सबसे ज़रूरी चीज़ है हमेशा अपना सीट बेल्ट पहन कर रखें। टर्बुलेंस के दौरान अधिकतर चोटें सीट बेल्ट ना पहनने से ही लगती है, तो अगली बार जब आप फ्लाइट में बैठे तो अपना सीट बेल्ट ज़रूर पहन के रखिए और फ्लाइट अटेंडेंट जो भी आपको सूचना दे रहे हैं उनका पालन अच्छे से कीजिए। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।